घमंडी राजा की कहानी। राजा प्रताप और संत ज्ञानेश्वर। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप नामक एक शक्तिशाली शासक का शासन था। राजा प्रताप बहादुर, धनी और बहुत ही प्रभावशाली थे, लेकिन उनका एक बड़ा दोष था, उनका घमंड। वे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड करते थे और अपने राज्य के सभी लोगों से अपने सामने झुकने की अपेक्षा रखते थे। राजा प्रताप का राज्य काफी समृद्ध था, उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। राजा का मानना था कि उसकी शक्ति और संपत्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसके महल में सोने चांदी के भंडार थे और उसकी सेना विशाल थी। राजा का आदर करते हुए सभी मंत्री और दरबारी उसकी हर बात मानते थे। एक दिन राजा प्रताप ने दरबार में घोषणा की, मैं इस राज्य का सबसे महान व्यक्ति हूँ। कोई मुझसे बड़ा नहीं है। जो मुझसे बड़ा होने का दावा करेगा, उसे सजा दी जाएगी। राजा की इस घोषणा के बाद राज्य के सभी लोग भयभीत हो गए। किसी ने भी राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन एक संत ज्ञानेश्वर राज्य में आए। संत ज्ञानेश्वर अपनी विनम्रता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे जान गए थे कि राजा का अहंकार राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। संत ज्ञानेश्वर ने राजा से मिलने का निश्चय किया। जब वे राजा के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा अपने सिंहासन पर घमंड से बैठा है। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे महान हैं। क्या आप सच में सबसे महान हैं? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं ही सबसे महान हूँ। मेरी शक्ति और संपत्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। संत ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप सच में सबसे महान हैं, तो क्या आप इस राज्य के बाहर के लोगों को भी यह साबित कर सकते हैं? राजा ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और संत के साथ राज्य के बाहर के जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर संत ने राजा से कहा, महाराज, इस जंगल में एक विशालकाय वृक्ष है। अगर आप उस वृक्ष को गिरा सकते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबसे महान हैं। राजा प्रताप ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे वृक्ष को गिराएं। सेना ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वृक्ष अडिग खड़ा रहा। कई कोशिशों के बाद भी वे असफल रहे। तब संत ने राजा से कहा, महाराज, महानता अपनी शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और समझदारी में है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता ही सच्ची महानता है। राजा प्रताप ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके घमंड का पर्दा हट गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता विनम्रता और दया में है, न कि शक्ति और संपत्ति में। राजा ने संत ज्ञानेश्वर से माफी मांगी और उनके उपदेशों को मानते हुए अपने राज्य में विनम्रता और दया का प्रचार किया। उनके राज्य में पुनः शांति और समृद्धि लौट आई। राजा प्रताप अब प्रजा के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते थे और उनका घमंड समाप्त हो गया। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर की बुद्धिमत्ता और उपदेशों ने राजा प्रताप के घमंड को तोड़कर उन्हें एक सच्चा महान शासक बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही पराक्रमी, धनी और शक्तिशाली था। उसकी सेना बड़ी थी और उसके राज्य में सभी सुविधाएं थीं। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा विक्रम ने घोषणा की कि उसके राज्य में उससे बड़ा कोई नहीं है। वह सबसे महान है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस घोषणा के बाद राजा का अहंकार बहुत बढ़ गया। वह खुद को भगवान मानने लगा। राजा की इस घोषणा से एक संत बहुत दुखी हुए। संत ने सोचा कि अगर राजा का यह अहंकार जारी रहा तो यह राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। संत ने राजा को सिखाने का निश्चय किया। संत राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे महान हैं, लेकिन क्या आप अपनी महानता को साबित कर सकते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। संत ने राजा से एक चुनौती दी, अगर आप वास्तव में महान हैं, तो क्या आप सूरज को अपने महल में ला सकते हैं? राजा ने संत की चुनौती स्वीकार कर ली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सूरज को पकड़कर महल में लाएं। सैनिक असहाय होकर लौट आए और कहा कि यह असंभव है। राजा विक्रम ने महसूस किया कि संत की चुनौती असंभव थी। तब संत ने कहा, महाराज, जैसे सूरज को पकड़ना असंभव है, वैसे ही खुद को सबसे महान समझना भी मूर्खता है। महानता विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। राजा विक्रम ने संत की बात समझी और अपने घमंड को त्याग दिया। उन्होंने विनम्रता को अपनाया और अपने राज्य में पुनः शांति और समृद्धि लाई।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत विनाश की ओर ही ले जाता है, जबकि विनम्रता से महानता प्राप्त होती है।